हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोस्तों लागू हो गई है। इस नीति के तहत 34 वर्ष पहले चल रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत 10+2 पैटर्न दोस्तों हमेशा के लिए समाप्त हो गया है और अस्तित्व में आएगा 5+3+3+4 पैटर्न। तो दोस्तों, बदलते समय की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू किया गया है। इसका उद्देश्य दोस्तों अपनी जड़ों से बिल्कुल लगे रहते हुए, अपनी जड़ों और अपने संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों पे चलते हुए एक ग्लोबल सिटीजन बनना है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, अपने घर परिवार परिवेश से अच्छी तरीके से, अपनी संस्कृति से अच्छी तरीक़ों से जुड़े रहें और उसके जुड़ाव के साथ ही साथ एक वैश्विक नागरिक, एक हमारा मानसिक क्षितिज एक वैश्विक नागरिक जैसा हो, ऐसी संकल्पना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में दोस्तों की गई है। तो आते हैं, देखते हैं प्रमुख बातें। 10+2 पैटर्न कैसे खत्म हुआ और 5+3+3+4 पैटर्न कैसे लागू होगा, पूरी की पूरी बात दोस्तों करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 7 अगस्त 2020 को शुक्रवार को बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूली शिक्षा व्यवस्था में क्यों 10+2 सिस्टम को खत्म कर 5+3+3+4 सिस्टम को लागू किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, 10+2 सिस्टम ये फिनिश हो रहा है और ये नया सिस्टम 5+3+3+4 सिस्टम अब शिक्षा में लाया जा रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूजीसी की ओर से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ एक नई वैश्विक व्यवस्था खड़ी हो गई है। एक नया ग्लोबल स्टैंडर्ड भी तय हो रहा है। बदलते ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से भारत के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव करने की भी बहुत बड़ी आवश्यकता और ज़रूरत है। स्कूल से 10+2 को बदलकर 5+3+3+4 कर देना इसी दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। हमें अपने स्टूडेंट्स को ग्लोबल सिटीजन बनाना है। हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि वह ग्लोबल स्टूडेंट्स बनने के साथ साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। नई शिक्षा नीति में ऐसा प्रावधान किया गया है कि छात्रों को ग्लोबल सिटीजन बनाने के साथ साथ उनको अपनी जड़ों से भी जोड़कर, जी हाँ दोस्तों, अपनी संस्कृति से भी जोड़कर रखा जाएगा, ऐसी बात की गई है। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अभी तक हमारे देश में स्कूली पाठ्यक्रम 10+2 के हिसाब से चलता है, लेकिन अब ये 5+3+3+4 के हिसाब से चलेगा। इसका मतलब है कि प्राइमरी से दूसरी कक्षा तक, इसका मतलब दोस्तों प्री प्राइमरी से, ना कि प्राइमरी, इसका मतलब है पूर्व प्राथमिक शिक्षा से कक्षा 2 तक एक हिस्सा होगा, फिर तीसरी से लेके 5वीं तक दूसरा हिस्सा होगा, 6वीं से लेके कक्षा 8 तक तीसरा हिस्सा होगा और 9वीं से लेकर 12 तक आखिरी हिस्सा होगा। यहाँ आपको समझने की ज़रूरत है कि 5+3+3+4 फॉर्मेट दोस्तों सिस्टम यही है और नई शिक्षा नीति स्कूल शिक्षा का नया ढांचा 5+3+3+4 फार्मूले पे चलेगी और हम आपको बताने वाले हैं ये फार्मूला आखिर है क्या। फाउंडेशन स्टेज, पहले 3 साल बच्चे आंगनबाड़ी में प्री स्कूल की शिक्षा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, 3 साल यानी 3 वर्ष का बच्चा अगर हो जाता है, 3 साल उसमें जोड़ दें तो 6 साल तक बच्चा प्री स्कूलिंग की शिक्षा लेगा। फिर अगले 2 साल कक्षा 1 और 2 में बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे, यानी प्राइमरी स्कूल में बच्चे कक्षा 1 और 2 में पढ़ेंगे। इन 5 सालों की पढ़ाई के लिए
एक नया पाठ्यक्रम, एक नया करिकुलम लॉन्च होने जा रहा है। मोटे तौर पर एक्टिविटी आधारित शिक्षण पर यहाँ ध्यान रहेगा। इसमें 3 से 8 साल तक की आयु के बच्चे कवर होंगे। इस प्रकार पढ़ाई के पहले 5 साल का चरण दोस्तों पूरा होगा। ये फाउंडेशन स्टेज होगा। आगे चलते हैं। फाउंडेशन स्टेज दोस्तों पूरा हो गया। उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज होगा। जैसे कि मैंने बात किया, कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी। इस दौरान प्रयोगों के जरिए बच्चों को विज्ञान, गणित, कला आदि की पढ़ाई कराई जाएगी। 8 साल से 11 साल तक के उम्र के बच्चों को इसमें दोस्तों कवर किया जाना है। फिर मिडिल स्टेज, इसमें कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं की पढ़ाई होगी तथा 11 से लेके 14 वर्ष के बच्चे को कवर किया जाएगा। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से ही कौशल विकास का कोर्स भी शुरू हो जाएगा। फिर सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी, जिसमें विषयों का गहन अध्ययन कराया जाएगा। विषयों को चुनने की आज़ादी भी होगी। पहले व्यवस्था क्या थी? पहले सरकारी स्कूलों में प्री स्कूलिंग नहीं थी। कक्षा 1 से 10 तक सामान्य पढ़ाई होती थी। कक्षा 11 से विषय आप चुन सकते थे। नई शिक्षा नीति पर पीएम मोदी के भाषण की अन्य अहम बातें। पीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत की और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात पर संतुष्टि जताई कि देश के किसी भी क्षेत्र या वर्ग से भेदभाव संबंधी कोई शिकायत नहीं आई। उन्होंने कहा कि हर देश अपनी शिक्षा व्यवस्था को अपने राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ते हुए अपने राष्ट्रीय ध्येय के अनुसार सुधार करते हुए चलता है। मकसद ये होता है कि देश की शिक्षा प्रणाली अपनी वर्तमान तौर और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य तैयार रखे और तैयार करे। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार भी यही सोच है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 21वीं सदी के भारत का और नए भारत की नींव तैयार करने वाली है। माननीय मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आज देश भर में व्यापक चर्चा हो रही है। अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये एक स्वस्थ चर्चा है। ये जितनी ज़्यादा हो उतना ही लाभ देश की शिक्षा व्यवस्था को मिलेगा। उन्होंने कहा ये खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आने के बाद देश के किसी भी क्षेत्र, किसी भी वर्ग से ये बात नहीं उठी कि इसमें किसी तरह का भेदभाव है या किसी और इसका झुकाव है। यह संकेत है कि लोग वर्षों से चली आ रही शिक्षा प्रणाली में बदलाव चाहते थे। प्रधानमंत्री ने कहा अभी तक जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है उसमें क्या सोचना है पर ध्यान केंद्रित रहा है, जबकि इस शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन मानवीय संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किया जा रहा है। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत शामिल शिक्षा के महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे कि समग्र बहुविषयक एवं भविष्य की शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान और शिक्षा में बेहतर पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी के समान उपयोग पर विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक और केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री संजय धोत्रे के अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के साथ साथ प्रख्यात शिक्षाविद व वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी प्रदान की थी। नई शिक्षा नीति ने 34 साल पुरानी शिक्षा व्यवस्था को बदला है, जिसे 1986 में लागू किया गया था। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य भारत के स्कूलों और उच्च शिक्षा प्रणाली में इस तरह के सुधार करना है कि भारत दुनिया में ज्ञान का सुपर पावर कहलाए। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति ये बात करती है, पहले प्राइमरी से लेकर के पूरा हायर एजुकेशन का सिस्टम था, अब यहाँ पे प्री प्राइमरी पे फोकस है और पूरा का पूरा प्री प्राइमरी यानी आंगनबाड़ी से लेकर के कक्षा 2 तक की जो शिक्षा व्यवस्था होगी उसका पाठ्यक्रम एक होगा और वो एक्टिविटी बेस्ड होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप समझ चुके होंगे कि प्री प्राइमरी से लेके कक्षा 2 तक 3 वर्ष ये फाउंडेशन स्टेज, उसके बाद कक्षा 3, 4, 5 ये जो है प्रिपरेटरी स्टेज और उसके बाद कक्षा 6, 7, 8 ये आपका 3 साल मिडिल स्टेज और उसके बाद 9, 10, 11, 12 ये आपका सेकेंडरी स्टेज। तो दोस्तों ये है नई शिक्षा व्यवस्था और ये दोस्तों अब लागू हो चुकी है और ये जो है इसका मूल उद्देश्य एक ग्लोबल सिटीजन का निर्माण करना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, चैनल पे कमेंट करना। लेकिन अगर आप डीसी ट्रेनिंग प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के इस खूबसूरत यूट्यूब चैनल पर नए पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। जब भी आप सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं बराबर से एक बेल आइकन आता है, उसे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।